श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। सब साधकों के लिए आज एक विशेष दिन है, क्योंकि चाहे छात्र हो, जागतिक क्षेत्र में, या कोई शिष्य हो आध्यात्मिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में ही गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, गुरु के माध्यम से ही सब हम कर सकते हैं। टीचर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम या शिक्षिका के माध्यम से हम सब जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, द स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जो जागतिक नॉलेज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मुंडल नॉलेज, उससे भी श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। और आध्यात्मिक ज्ञान उतना सहज नहीं है जितना जागतिक ज्ञान होता है। और खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी साधक अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो जरूर गुरु की आवश्यकता होती है। हर क्षण, हर पल हम गुरु के बिना चल नहीं सकते हैं। हमारे जो पिता माता है वो भी हमारे गुरु हैं। जन्मने के बाद ये पिता माता हमें कितना शिक्षा देते हैं। तो इसलिए गुरु की भूमिका मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा, आज जो जो अपने अपने क्षेत्र में हैं सभी गुरु की वंदना करते हैं। We pay our respect to the Guru, the Master। एक विशेष दिन है। हम तो रोजाना अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर पेइंग रेस्पेक्ट टू योर ओन गुरु, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और इस गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वाई वी कॉल दिस आषाढ़ी पूर्णिमा द गुरु व्यास पूर्णिमा? क्योंकि व्यासदेव का जन्म आज जन्मदिन है। और व्यासदेव सबसे बड़े गुरु हैं। क्यों? बहुत सारे तो गुरु हैं, लेकिन व्यासदेव क्यों सबसे बड़े गुरु हैं? ही इज अ गुरुज ऑफ गुरु, ही इज अ मास्टर ऑफ मास्टर। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने प्राप्त की। केवल ही नहीं, जो हमारे कितने वेद हैं, क्या क्या है, ये जो आध्यात्म ज्ञान का जो भंडार है ये हम वेदों में पाते हैं। और पहले क्या होता था, वेदव्यास जी की पहले, ये जो ज्ञान लोग शिष्य गुरु से सुनते थे, फिर वो शिष्य दूसरे को बताते थे। ऐसा ही वो चलता रहता था, परंपरा चलती रहती थी। लेकिन व्यासदेव ने ये आध्यात्म ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया
ही इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट गुरु। केवल यही नहीं, ये वेद का जो 4 वेद का आपने अभी भी बताया, वेद व्यास, व्यास, वेद व्यास अर्थ होता है वेद को 4 भागों में उन्होंने बांटा है। पहले इसे नहीं था। तो हमारी सुविधा के लिए, अगले पीढ़ी के लिए वेद व्यास जी ने वेद को लिखा, लिपिबद्ध किया। तो 4 वेद हैं हमारे। केवल यही नहीं, जो रामायण, जो महाभारत हम देखते हैं पुराण, वो महाभारत उन्होंने रचना की। और बहुत बड़ा भक्ति शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो भक्ति शास्त्र क्या है? क्या है भक्ति शास्त्र? जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। भागवत, उन्होंने भागवत की रचना की। और जो हम गीता पाते हैं, गीता तो महाभारत का ही अंश है, इज ए पार्ट ऑफ महाभारत है। और ये महाभारत जो लिखा गया वो भी बहुत विचित्र है। व्यासदेव तो महाभारत लिखने के लिए बैठ गए। अब प्रश्न आया कि महाभारत लिखेगा कौन? व्यासदेव जी तो बताएंगे, डिक्टेट करेंगे, लेकिन कौन लिखेगा? पहले जमाने तो शॉर्ट हैंड ये सब वगैरह कुछ नहीं था। और वेद व्यास जैसे ज्ञानी, वो बोलेंगे और उसको लिखना साथ साथ, ये बहुत ही मुश्किल। कोई नहीं आ रहे हैं। तब कौन आए? गणेश जी आए, बढ़ के आए। गणेश जी भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने थोड़ा व्यास जी को टाइट देने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि देखिए एक शर्त है। क्या शर्त है? आप बोलते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। आप मंजूर? तो व्यासदेव जी ने, मेरा भी एक शर्त है, मेरा भी एक शर्त है। क्या शर्त है भगवान? बताओ। मेरा शर्त ही है, जब तुम लिखोगे सोच समझ के लिखोगे, सही खाली लिखना नहीं। क्यों ऐसा शर्त उन्होंने क्यों दिया? जब तक वो सोच समझ के लिखेंगे और उसी समय में व्यासदेव भी उसके बारे में सोच समझ के कुछ कहेंगे। दिस वॉज द कंडीशन। और उन्होंने महाभारत की रचना की। और इसलिए हम व्यासदेव को परम गुरु कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ये जो गुरु का जो स्थान होता है, कोई साधारण स्थान नहीं, बोले गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इसलिए गुरु को कभी भी ऐसे साधारण व्यक्ति के रूप में मत देखना। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं बांग्ला में जानते हैं? गुरुते कोनो दिन मनुष्य बुद्धि करबे ना। क्या है? व्हाट इज दिस? कि गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना। गुरु का जो पद है, स्थान है, वो तो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये कहते हैं। और गुरु क्या करते हैं? जब कोई स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, खास करके जब शिष्य जाता है गुरु के पास आध्यात्मिक क्षेत्र में,
व्हाट गुरु डज? गुरु क्या करते हैं? गुरु तो केवल राह दिखा देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। से दीक्षा के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, वार्तालाप के माध्यम से हो, तो गुरु तो केवल रास्ता बतला देते हैं, राह दिखाते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि हम क्या, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, अरे गुरु ने तो बता दिया, गुरु ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, सब कुछ वार्तालाप उन्होंने कर दिया, बस हमारा सब कुछ हो गया और हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कुछ भी नहीं हुआ अगर ऐसे आप समझेंगे। गुरु आपके साथ रास्ते पे नहीं चलेंगे, राह पे नहीं चलेंगे, आपको ही रास्ते में चलना पड़ेगा, राह में चलना पड़ेगा जो गुरु ने आपको दिखाया बताया है। यू हैव टू ट्रेड द पाथ। गुरु ने तो रास्ता बतला दिया, चलना है आपको। डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब कर दिया, दवाई को खाना तो आपको है, इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, डॉक्टर क्या कर सकता है? इसी प्रकार गुरु जो है, उन्हें रास्ता दिखा दिया, तुम ऐसे करो, ऐसे जप करो, ऐसे करो, ऐसा करना, ऐसा करना, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, रास्ते में चलना आपको पड़ेगा। आपके लिए गुरु नहीं चलेंगे, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा रास्ते में चलने के लिए। देन यू विल अचीव समथिंग, देन यू कैन अचीव द स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। बहुत लोग कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। परीक्षा में पास करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, हाउ मच यू लेबर, कितना प्रयत्न करते हैं, सुबह से लेके शाम तक पढ़ते हैं, कोचिंग, और आजकल के जमाने में तो कोचिंग है, कोचिंग एक 10, 20, 25 कोचिंग ले लेते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, हाउ मच आप प्रयत्न करते हैं। इसलिए जब सामान्य परीक्षा में पास करने के लिए आप इतना प्रयत्न करते हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अरे जाना नहीं, प्रसाद लेके जाना। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ऑडिटोरियम में जाओ, वहां बैठो, सो नहीं जाना ऑडिटोरियम में जाके। तो जो भी हो, तो ये जो है, इसलिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, राह दिखा सकता है। और भी एक बात है, गुरु के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं गुरु निष्ठा, कैसी भक्ति होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आरुणि एक शिष्य था, आरुणि, परहैप्स यू हैव हर्ड द नेम ऑफ आरुणि। आरुणि तो गुरु के मकान में, इसमें गुरु के पास वो रहते थे। और पहले जमाने का ये था कि आध्यात्मिक, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान लाभ करने के लिए गुरुकुलवास, गुरु के घर में रहना पड़ता था शिष्य को। अब तो धीरे धीरे वो सिस्टम नहीं है, अभी पहले जमाने में था, अभी भी कहीं कहीं है गुरुकुलवास। गुरु के घर में रहना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था। तारुणी एक शिष्य था, तो गुरु ने कहा आरुणि को, आरुणि देखो बरसात हो रही है, जैसे भी बरसात हो रही है, बहुत बरसात हो रही है, और करीब करीब खेत में करीब करीब बहुत पानी वगैरह जम गया, बाढ़ की तरह हो गया। तो आरुणि को कहा शिष्य ने, आरुणि ने शिष्य को कहा, देखो तुम खेत में जाओ, अभी तो सब मॉडर्न हो गए हैं, मुझे पता नहीं है कि आप खेत में कैसे धान वगैरह लगाते हैं, जानते हैं तो कैसे लगाते, बता कैसे लगाता है? अरे धान को नहीं, खेत बनाता है तो चारों तरफ क्या रहता है? हाल। तो आरुणि जाके देखा कि सब जो है पानी बह रहा है, और आल जो, जैसे आपने कहा, आल पूरा बिल्कुल टूट गया है। वो बहुत कोशिश किया,
मिट्टी लगा के, ये लगा के, ताकि वो वाल ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तब हारून ने क्या किया, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है जाके देखो खेत से पानी ना निकले, तो हारून ने कहा एक गुरु का आदेश हमें पालन करना पड़ेगा। और क्या हो गया, जहां आल टूट गया था आरोनी खुद सो गया, सो के पानी रुकने के लिए प्रयत्न कर रहा था। गुरुदेव देखा कि क्या बात, इतना समय होगा अभी तक आरोनी वापस नहीं आया, बहुत समय हो गया। अब गुरुदेव जाता है खेत में, देखता है आरोनी वो अपने सोया हुआ है, अपने को आल बना दिया सुबह से लेकर दोपहर तक। और गुरु देखता है और गुरु को बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इसी को कहता है गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। गुरु के प्रति कितनी भक्ति, कितनी निष्ठा, कितनी कितनी श्रद्धा कि गुरु ने आदेश दिया, इसलिए खुद आल बन गया और ठंड पानी में उन्होंने ऐसा आरोनी सो गया। दिस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति। ऐसा ही गुरु भक्ति होनी चाहिए। गुरु कृपा ही केवल, हम ये सब बड़े बड़े बात हम बोलते हैं करते हैं, गुरु की कृपा लाभ करने से ये आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको जरूर गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। हम एकलव्य के बारे में जानते हैं, क्या गुरु निष्ठा, क्या गुरु भक्ति, कौन बताएगा? बताओ एकलव्य के बारे में। तुम बताएगा? आप बताएंगे? हाँ बताओ, बताओ, माइक ले लो, बताओ। देखो अरे भाई हम क्या बताएंगे, हम तो बता, ये भी इसको भी तो जानना चाहिए ना सब। हाँ बोलो, हाँ तो बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। गुरु द्रोणाचार्य से सीखना चाहते थे, तो वो गुरु द्रोणाचार्य ने उनके शिष्य नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके अपने जो शिष्य थे उनके आगे इसको नहीं करते। ठीक है, बताइए। हाँ बताइए, जो बताने, हाँ बताइए। हाँ तो एकलव्य ने जो है वो जाकर अलग से गुरु कैसे काम कर रहे हैं वो देखते हुए उन्होंने उसको देखते हुए सीखा और उन्होंने उसको गुरु माना। ठीक है, देखिए जैसे उन्होंने कहा, आप सभी जानते, एकलव्य वो धनुर्वाण विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य उस समय बहुत बड़ा धनुर्धर थे और द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ सिखाने के लिए मना कर दिया। उसका बहुत सारे इतिहास हैं, मैं नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, पढ़ लेना। इतना ही आप जान लो। और उनको बहुत दुख हुआ एकलव्य को कि ये द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया, इसको हम गुरु मानने के लिए तैयार थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जाके वो द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया। हर मूर्ति को सामने रख के वो धनुर्विद्या सीखते थे। और ऐसे करते करते एकलव्य तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो गया। अर्जुन का बाण भी वो काट देता था। तब पता चला, किसको पता चला? द्रोणाचार्य को पता चला कि कोई एक ऐसा है धनुर्धर जो अर्जुन को बाण को भी काट दे सकता है। तब पता चला जो एकलव्य आया था, जिसको उन्होंने नहीं सिखाने के लिए मना कर दिया था। और देखिए, जो द्रोणाचार्य देखा, अर्जुन से बड़े कोई धनुर्धर तो नहीं हो सकता है, ये अगर होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये द्रोणाचार्य, एकलव्य अगर धनुर्धर बन गया तो उसको बुलाया है। और उनको पता चल गया कि उनका प्रतिमा रख के, मूर्ति बना के रख के सामने वो धनुर्विद्या सीखता था। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा। और कोई गुरु दक्षिणा के हम लोग के जैसे भक्त लोग आजकल कम देते हैं, पहले देते 2 रुपया निकाल के दे दिया गुरु दक्षिणा हो गया, ऐसे नहीं। हाँ,
गुरु दक्षिणा क्या बोला, जिससे तुम बाण मारते हो इससे अंगूठा काट के तुम गुरु दक्षिणा दो। और अंगूठा बिना तुम धनुर को इसको भी नहीं चला सकते हो। तो इसलिए कितनी बड़ी निष्ठा देखिए, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा जो होनी चाहिए। गुरु का आदेश बोला कि तुम अंगूठा काट के दे दो, उन्होंने दे दिया, गुरु दक्षिणा दे दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी हमें जानना चाहिए कि कैसे गुरु निष्ठा होती है, गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, कैसा होनी चाहिए। हम अगर देखें श्री रामकृष्ण और स्वामी नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जो बाद में बने, देखिए दोनों का जो गुरु शिष्य परंपरा, ये देखने लायक है। कैसी परंपरा है ये, साधारण परंपरा नहीं। श्री रामकृष्ण के आदर्श गुरु थे और उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा नरेंद्रनाथ को, देख नरेंद्र, मैं जो बोल रहा हूं गुरु के हिसाब से तुम सब कुछ उसको मान नहीं लेना, डोंट एक्सेप्ट वॉट एवर आई से। अगर उसको जांचो परखो तभी तुम उसको ग्रहण करो जो मैं कहता हूं तुमको। और अब जानते हैं, अब पढ़े होंगे सब, कैसे नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण की जो कथा उन्होंने कैसे परोखा, कैसे उन्होंने उसको जांच किया। He tested, he verified whatever Sri Ramakrishna had said, जो कुछ उन्होंने कहा था, और देखा हाँ ये ग्रहण करने का योग्य है, ये अपनाने का योग्य है। तभी नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण की जो कथा बानी उन्होंने उसको ग्रहण किया। एंड बोथ वे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण को परीक्षा की, उसी प्रकार रामकृष्ण भी नरेंद्रनाथ को परीक्षा की। बहुत तरह से उन्होंने परीक्षा की। एक दफे क्या हुआ, उसको परीक्षा करने के लिए नरेंद्रनाथ जाता था दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए। तो श्री रामकृष्ण एक दिन देखा इसको थोड़ा टेस्ट करें। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को से बातचीत बंद कर दिया। He stopped talking नरेंद्रनाथ। तो कहा तो भी नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के पास जाता था। श्री रामकृष्ण बात नहीं करते थे, मुंह घुमा लेते थे। जो श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को इतना प्यार करते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और श्री रामकृष्ण ही देखना चाहते थे कि गुरु के प्रति कितना श्रद्धा भक्ति है। तो श्री रामकृष्ण तो ऐसे मुंह घुमा लेते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन नरेंद्रनाथ रोज जाया करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने पूछा, अरे तुमको तो मैं बात भी नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, मुंह घुमा लेता हूं, तब भी तू क्यों आता है हमारे पास? क्या कहा कि आपके पास इसलिए आता हूं जैसे लोहा चंबुक को खींचता है, चंबुक लोहा को खींचता है। जैसे आप लोग भी आज कोई आए हैं। मैं तो सोचा था कि आज वर्षा हो रही है, कल रात से शायद आप लोग नहीं आएंगे। तो सुबह भी देखा 2-4 लोग आ रहे हैं, और कचौरी वहाँ गया, देखा 2-4 कचौरी भी खा रहे हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, बरसात हो रही है, अभी भी बरसात हो रही थी। When I entered the temple, I saw the balcony and the temple is full. ये है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। वो आप आए हैं जरूर, आपको भी निष्ठा है, भक्ति है, और खींचने वाला तो वो है, वो
जिसको खींचेगा उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खींचने वाला वो है, हजारों कष्ट क्यों नहीं हो जाए। इसी को कहते हैं गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु की प्रति श्रद्धा। हमने देखा महिलाओं जो हैं, जो भी पुरुष जो भी है, वो आते थे, भींज रहे हैं और भींजते भींजते मंदिर आते हैं। वो तो नहीं भी आ सकते थे, लेकिन दोनों का आकर्षण हुआ है। वक्त जो आप जो हैं, आप भी सोचा आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन लिखिए, गुरु तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन असल गुरु तो श्री रामकृष्ण ही है। श्री रामकृष्ण इज योर गुरु, योर निष्ठा। गुरु के पास ले जाने के लिए, श्री रामकृष्ण के पास ले जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु इज द कनेक्टिविटी। आजकल कनेक्टिविटी की बहुत बात करते हैं हम लोग, कनेक्टिविटी नहीं है। गुरु इज द कनेक्टिविटी, कनेक्ट्स। किसके साथ किसको कनेक्ट करते हैं, सुन लीजिए। गुरु तो शिष्य को, जिसको इष्ट, आपका सबका इष्ट जो भी रामकृष्ण मिशन में आते हैं, नहीं भी आते होंगे या दीक्षा लिए होंगे, प्रत्येक का जीवन में एक निष्ठ, एक इष्ट होता है। जैसे जो दीक्षा चलिए रामकृष्ण से, उसका इष्ट जो है श्री रामकृष्ण है। किसी का इष्ट बाहर जो दीक्षा, किसी का कृष्ण हो सकता है इष्ट, किसी का राम हो सकता है, किसी का शिव हो सकता है। तो गुरु तो ही कनेक्ट्स, शिष्य को इष्ट के साथ कनेक्शन कर देते हैं। महापुरुष महाराज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर और श्री रामकृष्ण के शिष्य, सन्यासी शिष्य, वो जब दीक्षा देने के बाद कहते थे, मैं तो क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो इतना ही किया कि शिष्य को कहता था कि तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तो मैं यही किया, तुमको श्री रामकृष्ण के पास पहुंचा दिया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। गुरु यही करता है, गुरु का यही काम है। इसलिए आप जो आप हमको देखे, हम देखा सवेरे 2-3 हमको देखने से देखा, भाग गया। क्यों भाग गया भाई? तो मैंने सोच लिया कि वो टोकेंगे उसको, तुम क्यों नहीं आया, इतना दिन के बाद आ रहे हो, क्या बात है? भाग गया। तो पूछेंगे उसको, अरे क्यों, हम पूछते हैं, हमारी क्या जरूरत है, बोलो, तुम आओ ना आओ। मैं तो इसलिए पूछता हूं कि यू कीप कनेक्टेड विथ श्री रामकृष्ण। आप श्री रामकृष्ण के साथ जुड़े रहिए। इसलिए हम बोलते हैं मंदिर आओ, प्रवचन सुनो, ये सब करो, ध्यान लगाओ, जप करो, यही हम कहते हैं, यही तो हमारा काम है। इसलिए आपको बार बार इसलिए कहते हैं, कब आए हैं, क्यों नहीं आए, आइए, करिए। एक कल आ गया तो बोले जे अच्छा तुम कितने दिन बाद आया? बोले 1.5 साल बाद। कहाँ रहते हो? बोले सीपी ना, कहाँ क्या है, कॉनट प्लेस में। तो 1.5 साल बाद आ रहे हो, इतने नजदीक हो, दीक्षा भी ली है तुमने कहा, और अभी आज 1.5 साल बाद आ रहे हो। मैं कहता हूं ना, आप लोग नाराज हो जाते हैं हमसे, भाग, डर के मारे भाग जाते हैं, बात नहीं करते हैं। क्यों? सब कुछ करने का समय है, मॉल जाने का समय है, नौकरी करने के लिए तो समय चाहिए, वो भी, इसके लिए भी समय है। कोई भी आपका सोशल फंक्शन, उसके लिए समय है, मजाक करने के लिए समय है, हंसी ठटोली करने के लिए समय है, बाजार में जाके पिज्जा खाने के लिए समय है। केवल समय नहीं है साधन करने के लिए। आप मिला लीजिए, देख लीजिए, आप बहाना ढूंढते हैं अरे बहाना ढूंढने से तो आप ही का क्षति होगी। बहाना ढूंढते हैं, हमें बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अरे काम में ही ये सब करना पड़ेगा। आप समुद्र के पास जाएंगे और कहेंगे, जब समुद्र का जो बड़ा बड़ा ढेउ होता है, वेव होता है, लहरें, वो रुकेगा तब नहाएंगे, कभी नहीं नहा सकेंगे। उसी में ही नहाना है, उसी में ही नहाना है। काम रहेगा, व्यस्तता रहेगी, उसी काम और व्यस्तता में ही आपको ये साधन भजन करना है। नहीं तो गुरुकरण और दीक्षा
और ये वो करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो मैं कह रहा था, यू मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड सीरियस। और ये गुरु कृपा, ये जो भी है हमारे महापुरुष हुए हैं वो कृपा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन दुख की बात है हम नहीं आ रहे हैं, हम कृपा लेने के लिए आ नहीं रहे, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं वो कृपा लाभ करने के लिए। कोशिश कहाँ करते हैं? करते हैं कोई? अभी इसी बात में बहुत सारे लोग करते होंगे, फिर ये होना चाहिए। श्री रामकृष्ण कथामृत जो पढ़े हैं जानते हैं, वचनामृत। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि ये जो कृपा की जो हवा बहती है हमेशा के लिए बहती है, तो कि हवा को कैसे आप रोकेंगे, कैसे आपका काम में लगाएंगे? आओ, जैसे उदाहरण देते हैं नाव के ऊपर एक पाल सेल लगा हुआ रहता, देखें कोई? हाँ, तो जब तक आप पाल को जो सेल को नहीं खोलेंगे, अनसेल नहीं करेंगे, जब तक वो सेल को नहीं खोलेंगे तब तक वहां हवा नहीं पकड़ेगी, और हवा नहीं पकड़ने से नाव आगे नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी। इसलिए आपको कृपा करने के लिए तो बैठे हैं, ये बूढ़ा जो है हमारे श्री रामकृष्ण तो बैठे हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? आपको तो वो कम से कम प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करने का अर्थ होता है, वो बताते हैं कि तभी नाव चलेगी जब आप नाव का जो सेल होता है उसका खोल देंगे और उसमें हवा पकड़ेगा, और हवा पकड़ने से नाव आगे चलेगी, आप भी आगे चलेंगे कृपा प्राप्त करने के लिए, टू गेट द ब्लेसिंग्स, द ग्रेस। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो इसलिए ये आज जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु वही करते हैं कि सबको आगे कर देते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कनेक्टिविटी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बिजली वगैरह, लाइट वगैरह जो देख रहे हैं आप, हाउ इट वर्क्स, कैसे वो लाइट जलता है, पंखा चल रही है, कैसे होता है? When it is connected with electricity through wire, तार के बिना नहीं चल सकता है कुछ भी। ये जो देख रहे हैं ये भी तार के बिना, the wire connects this microphone with electricity, then electricity, then ये माइक हो, पंखा हो, लाइट हो, सब जलेगा, काम करेगा। गुरु क्या है? गुरु तो ही तार है, द वायर, द कनेक्टिविटी, जो शिष्य को इष्ट के साथ जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द शिष्य, द डिसाइपल विथ इष्ट, यूरिफिस श्री रामकृष्ण वो शिव जो भी हो। गुरु का यही का गुरु काम करता है। तो इसलिए गुरु वंदना की आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है गुरु वंदना की, क्योंकि गुरु की आवश्यकता है। ये राजा महाराज कहते थे, यहाँ राजा महाराज का फोटो किस तरफ लगा हुआ है बोलिए देखें? इस तरफ ना इस तरफ? हाँ, अच्छा, ये जानता है। ये क्यों जानता है जानते हैं? अभी सब बहुत जानते हैं। ये नरेंद्रपुर का छात्र है, हमारे रामकृष्ण को इसलिए जानते हैं, सब। तो जो भी हो, राजा महाराज क्या कहते थे? वो तो बहुत ब्रह्मज्ञ थे। वो क्या कहते थे जानते हो? ये गुरु करण करने की आवश्यकता के बारे में। देखो, चोर जो होता है वो चोरी करने कैसे पड़ती है, ये चोरी करने के लिए बड़े चोर से सीखना पड़ता है। हाँ, सीखना पड़ता है, नहीं तो नहीं सीख सकता है वो। मैं कभी किसी से पूछ रहा था कि जो पॉकेट मार तभी होता है, पिक पॉकेट होता है, अभी बहुत कम हो गया, तो कैसे पिक पॉकेट करता था पहले? ये आपका ये है, ये कमीज है, यहाँ अपने पटुआ वटुआ पर्स रख दिया, और वो एकदम नया ब्लेड लेके इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर चलाता था,
और कट जाता था, पट से उतार के निकल चला जाता था। उसका ट्रेनिंग कैसे होती थी जानते हैं? जानने आप मत करना, ऐसे हम बोल देते बाद में ना। हाँ, बोले महाराज ने बताया कि ऐसे मार दो, ऐसा नहीं। वो कैसे जानते हैं? एक कच्चा नारियल होता है ना, वेरी सॉफ्ट ग्रीन नारियल, उसके ऊपर एक कपड़ा रखता था, बहुत फाइन कपड़ा, और गुरु बोलता था पॉकेटमार को, देख इसके ऊपर तू ब्लेड चला ताकि इस पे दाग ना पड़े। किसमें? नारियल के ऊपर दाग ना पड़े। जब दाग नहीं पड़ता था तब उसका गुरु बोल देता जा जा तू अच्छा पॉकेट मारोगे, जाओ जाके पॉकेट मारो। तो इसलिए स्वामी राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, अरे चोरी सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और तुम जा रहे हो आध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाते हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। इसलिए एक कवि ने सेंट पोएट, वो बहुत सुंदर क्या कहते हैं ये गुरु के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में। गुरु गोविंद खड़े, गुरु गोविंद खड़े काकू लागे पाए, गोविंद को दिए बताए। क्या कहता है? गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं, किसको पहले प्रणाम करो? तो बोलते गुरु को पहले प्रणाम करो। अरे गुरु को पहले प्रणाम, गोविंद भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं, गुरु को प्रणाम ऐसे कैसा हो सकता है? उसका कारण नीचे लाइन में देखता है, क्या बताओ? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, हाँ। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए गोविंद दिए बताए। अरे गुरु के माध्यम से तो हम गोविंद को जान सकते हैं। कौन है गोविंद, कैसा है गोविंद, गुरु के माध्यम से ही जानते हैं। और गोविंद जो गुरु है वही तो हम सबको कृष्ण के पास ले जाता है, गुरु गोविंद के पास ले जाता है। इसलिए कितना कठिन, बहुत बड़ी बात है। दोनों खड़े हैं और बोलते हैं कि गुरु को ही प्रणाम करना है पहले, गोविंद को बाद में। दिस इज द इंपॉर्टेंस, द ग्रेटनेस ऑफ गुरु। ये गुरु बनना उतना सीधा नहीं है। गुरु तो हम सब बन जाते हैं, इतना सीधा नहीं है। और भी आप जान लीजिए, ये गुरु जो शिष्य जो गुरु दीक्षा देते हैं, कहीं कोई ही देते हैं, अगर सचमुच अगर कहे तो शिष्य का जितना भी कुछ है सब कुछ गुरु को ग्रहण करना पड़ता है। भलाई बुराई जो भी हो, पाप जो भी हो, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि श्री रामकृष्ण जैसे साधक, इतने बड़े महापुरुष, उनको क्यों गले का कैंसर हो गया? वाई कौन कैंसर हो गया? बोलो। भक्त जो प्रणाम करने के लिए उनको आते थे, उनकी जो रोग वगैरह है वो अपने में ले लिया उन्होंने। बस ले लिया, ठीक ही कह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, भक्त लोग अभी भी कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के लोग, कितने तरह के लोग आते हैं। सब मत सोचिए सब अच्छे लोग आते थे। गिरीश घोष जैसे लंपट, दुष्चरित्र, उसके बाद क्या ना पियक्कड़ है, उन्होंने ग्रहण किया और कहते हैं गिरीश घोष जैसे आदमी का पाप लेके श्री रामकृष्ण को गले में कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, सब पाप उसका ले लिया। गुरु का तो यही काम है, जो भी बुराइयां हैं सब ले लेते हैं, सब ले लेते हैं और धीरे धीरे शिष्य को आगे बढ़ा देते हैं। तो सोचिए गुरु का जो महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, ये समझने की बात है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप गुरु के प्रति भक्ति रखिए। खाली आज रखने से नहीं होगा, हमेशा एवरीडे। अब जो दीक्षा लिए तो पहले वहाँ लिखा हुआ है, पहले गुरु वंदना करेंगे, गुरु पूजा करेंगे मानसिक रूप से, फिर आप आगे बढ़ेंगे, तब फिर जाप करेंगे या ध्यान करेंगे। वाई, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि गुरु का स्मरण हमेशा करना चाहिए।
और एक बात है, बात ऐसी है कि लोग कहते हैं, भक्त जो सीरियस डिवोटीज, वो कहते हैं ये जो गुरु महाराज जो आते हैं, हर आश्रम में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज, भक्त लोग कहते हैं आप तो कभी 1 साल में आते हैं, 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद आते हैं, हम आप लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं। दिस द क्वेश्चन। वो चाहते हैं कि गुरु हमारे पास रहे, हमसे वार्तालाप करे, बीच बीच में मिले, लेकिन संभव नहीं होता है। तो ऐसे एक भक्त जाके, मैं उपस्थित था, एक भक्त जाके स्वामी वीरेश्वरानंद 10th प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर, द ग्रेट पर्सन, तो उनको जाके भक्त बोला, महाराज, बंगाली भक्त कोई होगा, महाराज अपनी আসেন না কিছু না, আপনার জন্য কিছু রান্না করে ঝিঙে পুস্ত নিয়ে আসতে পারি না, ডাল নিয়ে আসতে পারি না, सेवा करते पारी ना, जैसे बोलते हैं भक्त लोग, बिहारी हो बंगाली हो जो भी हो, बोलते हैं इसे। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, वो आपको सुनने चाहिए, आपको करने चाहिए। क्या उत्तर दिया उन्होंने? देखो, यस, हम लोग तो आ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं भक्तों से, तो ये जान लो, गुरु सेवा अगर करना चाहते हो, सबसे बड़ी गुरु सेवा वही है। गुरु ने दीक्षा के समय जो उन्होंने कहा है, निर्देश दिया है, उसका पालन करना ही सबसे बड़ा गुरु सेवा है, सबसे बड़ी गुरु सेवा है। खाली झिंगा पुष्प और दाल और ये दक्षिणा ये मैं नहीं कहता कि मत लाओ भाई, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो जैसे लाते हो लाओ, लेकिन ये बात भी समझ लो कि गुरु जो निर्देश दे के गए उसका पालन करना ही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। जो कह के गए ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, जाप करो, मंत्र दिए करो, जो भी उन्होंने कहा है उसका पालन करने से ही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। तो कुछ उधर कुछ नहीं किया, इधर तुम इतना इतना टोकरी ला के फल देते हो गुरुदेव को, उससे कुछ होने वाला नहीं, होने वाला नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर सचमुच सेवा करनी चाहते हो तो वही है सचमुच सेवा। तो दरवाजा तो खुल गया। अच्छा, अब आरती होगी और फिर आरती के बाद आप सब प्रसाद लेकर ही जाएंगे, प्रसाद के बिना आप नहीं जाना। और इसे ही गुरु को वंदना, गुरु की क्या नाम, गुरु के प्रति श्रद्धा आप रखिए, गुरु को हमेशा स्मरण कीजिए। और मैं जयकार करूँगा, थोड़ा सा वार्म अप आप लोग को करने के लिए, कोई के सो भी गया हम देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा जगाना, हम करते हैं, जगाना पड़ता है। मैं तो देख लिया कि सो गया है, बहुत ऊपर तो और सो गया, जाके देखो रोटेन में जाके। तो मैं जयकार करूंगा, जय श्री राम कृष्ण देव की, जय श्री शारदा देवी की, स्वामी विवेकानंद जी की जय। तो आपने दिया, लेकिन एक मेट्रो रेल स्टेशन तक भी नहीं पहुंचा, इसलिए मैं आपको कहूंगा, जय श्री गुरु महाराज जी की। बस हो गया। अब गुरु महाराज का सोने का समय हो गया था, भोजन कर दिया, वो गुरु महाराज भी उठ गए आपके बाद। थैंक यू।